तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपको पता होगा दिल्ली पुलिस 2025 की आंसर की कल आउट हो चुकी है। तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था तो अपने मार्क्स चेक करिए और देखिए कितने क्वेश्चन आपके हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। ठीक है, और कमेंट करके तो जरूर बताएं किस किस के क्वेश्चन ठीक हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे सर बहुत दिन बाद आप क्लास ले रहे हो, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आप मुझसे कुछ बोले, मैं बिजी था, इस चक्कर में क्लासेस आपकी प्रॉपर ना हो पाई। अब आपको क्लासेस प्रॉपर मिलेंगी। ठीक है, और आशा करता हूं आपने प्रीवियस क्लासों का बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस की होगी। अगर बेटा प्रैक्टिस नहीं की है तो उसमें मेरा कोई घाटा नहीं है। समझदार हो ना आप। कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, फिर भी आपको समझाया जाए तो फिर तुम विभाग में जाके क्या कार्य करोगे। कड़वी है लेकिन सच बात यही है। जिस बच्चे खुद मोटिवेशन नहीं है, जिस बच्चे के अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, तो उसे बाहर का कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, तो आशा है आपने क्लासेजों का अच्छी तरीके से प्रैक्टिस और रिवीजन किया होगा। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो है पेयर फॉर्मेशन, युग्म गठन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? युग्म गठन। इंग्लिश में उसको बोलते हैं पेयर फॉर्मेशन। तो आप देखिए ये पेयर क्या है। पेयर का मतलब होता है जोड़े। मान लीजिए पति पत्नी, ये एक जोड़ा होता है। ठीक है, जोड़े ही तो होता है। ऐसे ही यहाँ लेटरों या अंकों का एक जोड़ा बना होगा, जैसे आप सीखोगे, मैं आपको क्लास में बताऊंगा। ध्यान लगा के क्लास को देखना अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, बार बार यही बोलता हूँ। ठीक है, और जो भी बच्चे नए हैं पहले तो सब्सक्राइब कर लें भाई चैनल को, जैसे कि कोई भी मैं क्लासेस या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देखो बात करते हैं पेयर फॉर्मेशन की, युग्म गठन की। ये एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने युग्म हैं, अक्षर युग्म हैं, युग्म का मतलब जोड़े, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। आप समझने की कोशिश करना, मैंने आपको एक चैप्टर कराया था वर्णमाला श्रृंखला, अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसमें मैंने आपको 26 लेटरों की प्लेस वैल्यू बताई थी। यू कितने पर है, आर कितने पर है, और जी कितने पर है, एच कितने पर है, ऐसे करके मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी। एक और चीज बता दूं, पेयर फॉर्मेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने उन चैप्टरों को रिवाइज नहीं किया है, एबीसीडी के प्लेस वैल्यूओं को प्रैक्टिस नहीं की है, तो देखो मैंने तुम्हें पहले दिन बताया था जब अल्फाबेटिकल सीरीज स्टार्ट किया था, कोडिंग डिकोडिंग नहीं समझ में आएगा, जितने भी जहां पर भी अक्षर होंगे वो आपके समझ में नहीं आएंगे, जब तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आपको 26 लेटरों की प्लेस वैल्यू पता ना होगी। मुंह जबानी कर लो, ठीक है, जिससे कि एग्जाम में टाइम करा दो आप। तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। अब ये नया क्या फंडा है सर, ये युग्म गठन क्या चाहिए, इतना अच्छी तरीके से बताऊंगा, बोलोगे सब मजा आ गया भाई, आप ये बोलोगे। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी थोड़ा एक दायित्व बनता है, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूरी करें। ठीक है, देखो बात करते हैं डिप्लोमेसी। सबसे पहले तो डिप्लोमेसी को हम अलग लेके ले रहे हैं। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी ये हमारा कोई क्वेश्चन है, हमें ये क्वेश्चन है। देखो करना क्या है, कभी भी अगर आपको पेयर फॉर्मेशन आया है तो बस इन्हीं नंबरों पर प्लेस वैल्यू लिख देना, 4, 9, 16, 12, 15, 13, 1, 3, 25। ये चीज तो आपको पता है कि नहीं? इतनी मैं आपसे आशा कर सकता हूं कि इतनी चीज तो आपको डेफिनेटली पता होगी। जब इतनी चीज नहीं पता है तो समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार वही कह रहा हूं आपसे, अगर ये चीज आपको पता नहीं है तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और ये जो पेयर फॉर्मेशन है इतना छोटा चैप्टर है, आज ही चालू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, जितने वनडे एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो अब करते क्या है, इसमें दो साइड लेके हमेशा चलनी होती है, एक लेफ्ट
और एक राइट, बाएं बायां और दायां, ये हमेशा दो साइड लेके चलनी पड़ती हैं। सबसे पहले मैं काउंट जोड़े बनाऊंगा मैं लेफ्ट साइड से, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। अगर देखो कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है, पहला चैप्टर और पहला क्वेश्चन अगर आपके स्टार्टिंग में समझ में आता है तो पूरा चैप्टर आपके 101% समझ में आता है। अगर तुम समझने की कोशिश ही नहीं करोगे, अब मैं यहाँ कुछ करा रहा हूं, आप उधर देख रहे हो, मजे ले रहे हो, ऐसा नहीं चैप्टर समझ में आएगा। सच बात है, सच कह रहा हूं भाई, समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहोगे सर हैं चैप्टर कहाँ निकल गो, तो यही कहना है वो तो सर ऐसा पढ़ा हमें, ऐसा कुछ नहीं है भाई। टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन शर्त है आप उस क्लास को कितनी अच्छी तरीके से और गहनता से देख रहे हो, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, अब मैं बनाता हूं जोड़े। देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई जोड़ा नहीं है, 4 का कोई भी जोड़ा नहीं है। ठीक है, अब 9 से बनाते हैं, 9 10 11 12 13, मिल गया भाई, मिल गया। 9 10 11 12 13, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि आप सोच रहे हो कि सर यहाँ 10 कहां पर है, यहाँ 11 कहां पर है, यहाँ 13 कहां पर है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें यहां से स्टार्ट करके यहां पर हमारा कोई जोड़ा बनना चाहिए, उससे हमें मतलब होता है। ठीक है, उससे ही हमें मतलब होता है। देखो 9 10 11 12 13 मिल गया भाई, तो लेफ्ट साइड से पहले तो साइडें लिखे ले रहे हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट साइड से क्या मिल गया, आई एम। ठीक है, आई एम लेफ्ट साइड से मिल गया। 13 14 15 16, अब कोई, अब जो आई का पेयर है, जो 9 का पेयर है, अब इसमें नहीं है। अब बात करते हैं 16 से, अगले अंक को बढ़ाते चलते हैं, सॉरी अंक को हम बढ़ाते चलते हैं, अक्षरों को। ठीक है, 17 18 19 20 21 22, कोई भी पेयर नहीं है। ठीक, अब 12 से बात करते हैं, 13 14 15 16 17, कोई भी पेयर नहीं है। 15 से बात करते हैं, 15 16 17 18 19, कोई भी पेयर नहीं है। 13 14 15, कोई भी पेयर नहीं, एक से 1 2 3। अब इस 3 को मन देख लेना भाई, 3 को मन देख लेना, गड़बड़ हो जाएगा। अगर 3 देख लिया ना ना, गड़बड़ हो जाएगा। अब आप ये भी तो बोल सकते सर यहां पर हमें 3 दिख तो रहा है, ना 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 ना, पेयर बनना चाहिए बेटा, पेयर। 1 2 3 नहीं बनेगा, 4 नहीं, 3 के बाद 3 4 नहीं बनना है, 25 तो लास्ट है, ये नहीं बनेगा। अब बात करते हैं हम राइट से, ये जो हमारी साइड थी ये थी हमारी लेफ्ट, अब ये जो साइड है वो है हमारी कौन सी, राइट। अब बात करते हैं राइट से। आपको पता होगा जब हर एक पर्सन की जो लेफ्ट होती है, जो आपका राइट वो क्वेश्चन का राइट, जो आपका लेफ्ट वो भी क्वेश्चन का लेफ्ट, तो वो अपने हिसाब से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 25 से जोड़े बनाते हैं। 25 26, 25 से सब छूटी है तो जोड़ा तो कोई बनने का कोई मतलब ही नहीं है बेटा, ये 25 से छूटी है तो इससे नहीं बनेगा। अब बात करते हैं 3 से, 3 4 5 6 7 8 9, ओहो बन गया भाई राइट से। कौन सा बना है, सी आई, सी आई बना है। कौन सा देखो, 3 4 5 6 7 8 9 बन गया सी आई। ठीक है, 10 नहीं बनेगा। अब बात करते हैं ए से, 1 2 3 4 5 6 7, कोई पेयर नहीं है। 13 से बात करते हैं, 13 14 15 16, ओहो 13 14 15 16 बन गया एम पी, एम पी। देख लो, अब तुम अपने भाई खुद देखो ना, मैं तो आपको बताता जा रहा हूं, आप खुद चेक करके देखो का ये मैं सही कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है मास्टर कुछ गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होगा भाई। आप खुद चेक करके देखो ना, 13 14 15 16, कितना ये 16, तो पेयर बने हैं, तो पेयर कौन सा बनेगा, एम बनेगा और पी बनेगा। इतना समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अब कहां से बनाया था हमने, तेरे, अब बनाएंगे 15 से, 15 16 17 18 19, कोई पेयर नहीं है। 12 से, 12 13 14 15, कोई पेयर नहीं है। 16 से,
16 17 18 कोई पेयर नहीं, 9 से 9 10 कोई पेयर नहीं, 4 तो होगा ही नहीं क्योंकि 4 के बाद कोई अंक वो अक्षर नहीं है तो नहीं होगा। तो इस जोड़े में, इस क्वेश्चन में कुल कितने कितने जोड़े हैं? इस क्वेश्चन में कुल 3 पेयर हैं। तो बस यही आंसर है। ऐसे ही आएगा एग्जाम में, ये मैं कोई अपनी ओर से बना के नहीं कर रहा हूं, ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख लो, एक ये वाला, 2 ये वाले, तो ये 3 जोड़े इस क्वेश्चन में बनेंगे। अब अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देखो कि एक्चुअल में सर ने कराया कैसे है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर घबराना, जल्दी सिलेबस करना है तो जल्दी जल्दी होगा, जो होगा सो सीख नहीं पाओगे। ठीक है, देख लो ढंग से कि सर ने करा क्या है, देखो, और इसको नोट करो जल्दी से। देखो जल्दी से। इतना छोटा चैप्टर है, आज ही चालू है, आज ही खत्म। ठीक है, और जो भी भाई बहन मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि सर स्ट्रेटजी, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, हर चीज की स्ट्रेटजी, तो देखो यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर आप, मैंने जीएस का मैंने स्ट्रेटजी बताई है आज से करीब 5 दिन पहले, तो उसे आप देखो कि हमें जीएस कैसे करनी है। इतनी बेस्ट रणनीति बताई है मैंने जीएस की, सच बता रहा हूं, एग्जाम में बैठोगे लठ गाड़ दोगे, सच बता रहा हूं। आप ये बोले पर ये तो सब कुछ हलवा है, हम तो कर दें, हम पूरी जीएस करके आए हैं, पर हमें तब पता नहीं था। आपने बताया है, मजा आ गया भाई, और मजा आ जाएगा। जो चीज मैंने जीएस में बताई है ना, सच बता रहा हूं, आप एग्जाम में जाकर लठ गाड़ दोगे। बार बार कह रहा हूं यही बात। बस उस रणनीति को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना, और जो मैंने क्लासेस बताई हैं, जो मैंने क्लासेस बताई हैं उनको फॉलो जरूर करना, मजा आ जाएगा, मुझे पता है। नोट करो इसे जल्दी से, आपके लिए आधा मिनट का समय। फिर से क्या पहले ही क्वेश्चन हुआ है भाई, जल्दी नोट करो। सोचो, और इसकी आप ये सोचो कि क्लास में ही पढ़े कि समझ में आया, नहीं आएगा। मैं खुद कह रहा हूं, क्लास में पढ़े कि नहीं, जब तक आप उसको क्लास खत्म होने के बाद अच्छी तरीके से नहीं देखोगे, तब तक ये समझ में नहीं आएगा, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हर चीज, जब कुएं से जब पानी निकालते हैं ना, कुएं से जब पानी निकालते हैं, तो उस रस्सी की कोई औकात नहीं है, कोई भी रत्ती भर औकात नहीं है पत्थर को काटने की। लेकिन आपने कभी ये सुना है, एक दुआ है कबीरदास जी का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, दुआ है यार, कौन सा दुआ है, चलो कोई बात नहीं है, बस प्रैक्टिस करो, बस ये दुआ है, ठीक है प्रैक्टिस करो ढंग से। क्या यार, साल 2 साल 3 साल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे, पहले एग्जाम में बैठो, अटेम्प्ट निकालो, भगो यहाँ से, सिलेक्शन लेके मजा आ जाएगा। सच बता रहा हूँ, क्या 4-4 साल घिसो, एक बार तन मन से अच्छी तरीके से तैयारी कर लो और सिलेक्शन लेके यहाँ से निकल जाओ। अरे कि लाइब्रेरी जाओ, यहाँ पर जाओ, कुछ नहीं है भाई, बस एक बार सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। और जब आप नए हो, जब आप तैयारी के फेस में आ रहे हो, तो सबसे पहले अपने टीचरों को निर्धारण करो कि टीचर किससे हमें पढ़ना है और कौन सा हमारा क्षेत्र है, कौन सा हमारा क्षेत्र है, और उसी स्ट्रेटेजी के साथ लग जाओ दिन और रात। 6-7 महीने या 1 साल में आप घिस नहीं जाओगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। लेकिन जब आप 6-7 महीने या 1 साल खुद को दोगे, तो आपकी, मैं सच बता रहा हूं, आपने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा, आपके साथ वो चीज मिलेगी, आपको वो चीज मिलेगी आपको। बस शर्त है आज आप लगे रहो, कंसिस्टेंसी से और ईमानदारी से मेहनत करते रहो, सिलेक्शन
पक्का है, वर्दी आपकी पक्की है भाई, ठीक है। ये नहीं कि लाइब्रेरी की बोल दी और यार दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा है, ये नहीं होगा। ऐसा सिलेक्शन होने का कोई मतलब ही नहीं है। 10-10 घंटे घंटे 12-12 घंटे बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के मेहनत कर रहे हैं। नोट कर लिया? ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जल्दी से, आपके लिए आधा मिनट का समय। शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में? आपके लिए आधा मिनट का समय है, आधा मिनट का समय है। क्या 4 साल, क्या 5 साल? बस एक बार अच्छी तरीके से सिलेबस को देख लो, पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, मॉक लगाओ, सिलेक्शन आपका पक्का है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप तन मन अच्छी तरीके से लग जाओगे ना कि अब मुझे वर्दी चाहिए चाहिए, अब मुझे वर्दी चाहिए चाहिए, तो आप 6 मंथ या 1 साल में आप सिलेक्शन ले लोगे। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप तन से लग जाओगे, मन से लग जाओगे कि अब मुझे कुछ नहीं, इस देखो हमेशा माइंड में एक चीज रखो, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, बस इतनी अपने माइंड में बात क्लिक करके रखो कि बस यही चाहिए मुझे, तो सिलेक्शन इतना जल्दी ले लोगे ना। देखो ये माइंड जो है ना, जैसा सोचोगे वैसी ही आपके सामने स्थिति आती है। आजकल जो ये चल रहा है ना, ये चक्कर चल रहा है, समझ रहे ना कौन सा वाला, उसी चक्कर ऐसे ही चालो। जैसे लड़का लड़की को अच्छी तरीके से चाहता है कि इसके सिवा मैं नहीं रह सकता हूं, और लड़की लड़के को चाहती है, ऐसे ही कॉपी किताबों को चालो। मैं यकीन कर रहा हूं, यकीन कह के कह रहा हूं, आप 6 महीने में या एक साल में सिलेक्शन लेके निकल जाओगे, सच बता रहा हूं मैं। लेकिन चाहना पड़ेगा, दिल से चाहना पड़ेगा, जैसे प्यार करते हैं हम किसी से, ऐसे ही चाहना पड़ेगा, तब आप सिलेक्शन ले पाओगे। उम्मीद, जल्दी से करो इसको। जिस भी चीज में आपको, जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है, उस सब्जेक्ट को ज्यादा समय दो। जिस सब्जेक्ट में तुम्हें दिक्कत होती है, कंपटीशन जो बहुत सारे इतने मैसेज आते हैं कि सर हमें मैथ में इतनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमने जब हम पे बायो थी तो हमने मैथ कभी सीखा नहीं और हमें मैथ में कोई इंटरेस्ट भी नहीं। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैंने एक वीडियो बनाई है मैथ के लिए, मैथ हम स्ट्रॉन्ग कैसे करें, उसको देखना। आप मैथ में इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा मैथ। सब देखो, मेन बात यह है कि आपका जो भी सब्जेक्ट कमजोर है उसको ज्यादा समय दो। मान लो आपकी रीजनिंग कमजोर है, मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है, तो आप इसको 2 घंटे पढ़े तो 4 घंटे कर दो, समझने की कोशिश करो। देखो पढ़ाई क्लास होती रहती है, लेकिन सही डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। बच्चे 4-5 साल 8 साल तक ये क्यों तैयारी कर रहे हैं, ये सही डायरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सही डायरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से सही गाइडेंस में काम करो और सिलेक्शन लेके निकल जाओ। मैं बार बार हर क्लास में, हर शॉर्ट वीडियो, हर जहां भी मैं बोलता हूं, एक ही चीज कहता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बस सब कुछ जान लो और फिर कान बंद कर लो, किसी की सुनो मत, सिलेक्शन ले लोगे तुम, सच बता रहा हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। कैसे किया है देखते हैं, अब मैं करता हूं। देखो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इन लेटरों की प्लेस वैल्यू लिख दो। सबसे पहले क्या करना है, लेटरों की प्लेस वैल्यू लिखनी है हमें, बस और कुछ नहीं करना है। 20, तो पहले लेफ्ट वाली साइड
और फिर राइट वाली साइड। तो देखो सबसे पहले हम लेफ्ट से काउंट करेंगे, 19 20 ये यही मिल गया एस टी, ठीक है, 20 21 एस यू, ठीक है, 22 23 24 कोई, अब इसमें कोई नहीं बनेगा, 19 20 21 22 23 24 25 कोई भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 20 से, 20 21 जी इधर ही मिल गया भाई टी यू, ठीक है, 22 23 अब तो कोई बनेगा नहीं, तुम्हें पता है छोटा है, 4 5 नहीं बनेगा, 14 15 नहीं बनेगा। अब बात करते हैं राइट से, 20 21 22 23 24 25 26 कोई भी नहीं है। 14 से बात करते हैं, 14 15 16 17 18 19 कोई भी नहीं है, नहीं बनेगा, क्यों नहीं, 14 15 16 17 18 19 बन तो गया भाई, एन एस बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं 4 से, 4 5 बन गया डीई, 6 7 8 नहीं बनेगा, 5 से 5 6 7 8 9 21 20 19 कोई नहीं, क्यों बड़ा है नहीं बनेगा, 20 19 नहीं बनेगा, और 19 के बाद कोई लेट अक्षर है ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कितने जोड़े हैं, कुल कितने पेयर हैं, इसमें कुल 5 पेयर हैं, 5 जोड़े हैं। अब मुझे ये बताइए आपके समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर देखो 1000 बार सिलेबस पढ़ने से अच्छा है कि एक बार उसको ढंग से पढ़ लो। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं, ठीक है। ठीक, देख लो आपने कैसे किया है। देखो आपने किस प्रकार किया है। अब बेटा मैं यहाँ एक चेंजेस कर रहा हूं, अब मैं यहाँ कुछ चेंज कर रहा हूं, उसको देखना। डिप्लोमेसी के देखो, करो इसको, करो इसको। देखो इसको मैं कराता हूं, आप ध्यान से देखना बेटा, मैंने अभी आपको एक चीज कराई थी, शब्द। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, अब ये क्वेश्चन कौन सा है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब ये क्वेश्चन कौन सा है। देखो उसमें बात हो रही अंग्रेजी वर्णमाला में है, अब इसमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है, ध्यान से देखना इसको। देखो शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर एगुम हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। अब इसको ध्यान से देखना, देखो मैं बताता हूं पहला क्वेश्चन, फिर आप करके दिखाना। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी ये है, तो क्या करना है, नंबरिंग करते हैं बस, 3 9 16 12 15 13 1 3 25, यही तो करते हैं ना। तो क्या करते थे हम, पहले करते थे हम लेफ्ट साइड से और फिर करते थे हम राइट साइड से, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से करो पहले, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कोई भी नहीं है, 9 से करो, 9 10 11 12 13 मिल गया भाई, आई एम, ये तो आप पीछे करके ही गए हो ना। अब आप ये बोलोगे सर ये बार बार क्यों करा रहे हो आप, ध्यान से देख भाई, अभी इतना घबरा क्यों रहा है, इतना एक्साइट क्यों हो रहा है, ठीक है। 14 15 16 नहीं है, अब 16 से चलो, 16 17 18 19 20 21 22 कोई भी नहीं है, ठीक है।
12 से चलो 12 13 14 15 16 17 कोई भी नहीं है, ठीक है। 15 चलो 12 13 14 13 14 15 1 1 2 3 3 से 25 नहीं है, ठीक है। तो बेटा अब आप एक बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको अगर क्रम दिया हुआ है युग्म गठन में, पेयर फॉर्मेशन में, तो एक चीज का ध्यान रखना, सिर्फ हम क्रम वाले क्वेश्चनों को लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं, न कि राइट साइड से। तो हम राइट से काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें कितने पेयर हैं? इसमें सिर्फ क्रम में एक पेयर है, तो इसका आंसर कितना होगा? एक। सिर्फ इसमें एक पेयर है, यही इसका आंसर हो गया। देख लो कैसे किया है मैंने। एक चीज ध्यान रखो बस, कभी भी अगर क्रम लगा हुआ है, क्रम अगर कभी भी क्रम लगा हुआ है तो बस लेफ्ट साइड से काउंट पेयर बनाओ, राइट से मत बनाओ, ठीक है। ठीक, कि नजर ने नजर को नजर भर के देखा, कि नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। अब तुम भी बाबा को बताना क्या क्या करा हूं मुझसे। चलो भाई अगला क्वेश्चन। गाने फाने भी सुन लिया करो भाई, मेरे क्लास ही में लिया करो, गाने भी सुनाता हूँ अच्छे अच्छे, समझे। गाने बहुत अच्छे अच्छे गाता हूँ मैं, मास्टर के साथ साथ भी वो हूँ सिंगर में। स्टूडेंट मैंने कहा लिख दिखाओ क्रम। आपके लिए 20 सेकंड का समय है, देखता हूं कौन सबसे पहले निकालता है। 20 सेकंड। तो क्या करेंगे, आपने ऐसे किया होगा, स्टूडेंट को ऐसे लिखा होगा, स्टूडेंट को, स्टूडेंट रेंट नहीं भाई, ये गलती मत करा करो भाई, मैंने तो की पर तुम मत करियो। 19 20 21 4 5 14 20 बस लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे। 19 20 ST, 21 SU, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? ये प्रीवियस वो है, प्रीवियस वो है, ठीक है। 19 20 ST, 20 21 SU। अब तो कोई बनेगा नहीं, क्योंकि बन सकता है बीच भी 4 5 6 7 नहीं बनेगा भाई, मैं कहता हूं 20 से स्टार्ट करो। 20 21 TU, 22 23 24 25 कोई नहीं है। 21 21 22 23 24, इससे तो आप छोटे तो कैसे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसमें कुल कितने पेयर हैं? इसमें कुल 3 पेयर हैं, ठीक है। कैसी लगी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर तो जरूर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं बार बार यही कह रहा हूं, अगर हम तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में कोई समय नहीं लगता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और ये क्लास आपके तब समझ में आएगी जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे करीब आध पौन घंटे कस के। जितने भी क्वेश्चन मिले आपको लपेट दो, पेयर फॉर्मेशन के जितने भी कहीं भी क्वेश्चन दिखे लपेट दो, प्रैक्टिस कर दो कस के, ठीक है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़ना पड़ता है, सब कुछ, यानी कि अगर कोई चीज चाहिए तो वो हमें सिर्फ वही चीज चाहिए,
सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। सभी को जय श्री राम। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और प्रैक्टिस तो करें, ठीक है। आप समझदार हो, देखो आपको समझाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो आपको दिखना चाहिए आपका जीवन कैसे चलेगा क्या नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको मोटिवेशन दूं कि नहीं वो करो, कुछ भी मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है, बार बार मैं क्या बोलता हूँ, मोटिवेशन क्या है, अगर आपके दोस्त के पास कार है और अगर आपके पास नहीं है तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है, ठीक है। तो सभी को जय श्री राम।